कोई भी आंदोलन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे। और आज अगर देश की स्थिति को अगर आज जो देश की स्थिति है अगर उसके हिसाब से बात किया जाए तो देश डिवाइडेड है। हम किसी एक वर्ग में नहीं डिवाइडेड है, जात पात में नहीं, धर्म के। वांगचू जी द्वारा जो प्रोटेस्ट के लिए वो जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, करीबन 18 दिन हो चुके हैं और वो जन सैलाब, वो समर्थन नहीं जुट रहा है इस देश की जनता के द्वारा, जिसकी उम्मीद शायद सोनम जी ने करी होगी। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्रिएटर्स को आह्वान किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कि इसका जन समर्थन करें। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे तो 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उस पार्टी को बड़ा जन समर्थन मिला था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बट अगर हम रियलिटी पे देखें, रियल ग्राउंड पे देखें, तो वो जन समर्थन या वो जो एक्सपेक्टेशन थी उन लोगों की, वो नहीं मिल रहा है, पब्लिक ग्राउंड पे नहीं आ रही है। अब पब्लिक ग्राउंड पे क्यों नहीं आ रही है, इसमें इसके कारण क्या है, जो मुझे जहां तक समझ में आता है, पहली चीज तो सोनम जी ने एक चीज पे बड़ी भूल कर दी कि इस देश की जनता को जो एजुकेशन का मुद्दा जो उठाया है, वो मुद्दा तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर से डिमांड की जा रही है कि वो इस्तीफा दें, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर की होनी चाहिए पेपर लीक अगर हो रहे हैं देश में तो। लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो इस बात पे चूक गए हैं कि ये देश बटा हुआ है, एजुकेशन सिस्टम पे भी बटा हुआ है और इस देश को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया है कि जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, नीट पेपर की बात कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक होने के लिए आंदोलन और अनशन किया जा रहा है। लेकिन ये जो नीट का पेपर होता है, ये ज्यादातर देश के उस तबके को इफेक्ट करता है जो कि एक क्रीमी लेयर का तबका है। यहाँ पे कभी भी कोई भी आंदोलन जब होता है तो उस आंदोलन में जो उसकी शक्ति, उसकी जो ताकत बनती है, वो एक आम जनता बनती है। और नीट का जो पेपर है वो आम जनता से कहीं भी कनेक्ट नहीं करता है। यानी ये नीट पेपर, मेडिकल टेस्ट, एमबीबीएस करना, ये एक गरीब परिवार या देश के उस छोटे तबके के लोग बहुत ही कम इसमें आते हैं। और जिस तबके के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है, अब आप इस बात को समझो कि नीट पेपर अगर लीक होता है तो उस पेपर को परचेज करने वाले लोग कौन है? उस पेपर को परचेज करने वाले वही टॉप क्लास सोसाइटी या अपर सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग अपने बेटा या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, वो इनफिनाइट पैसा देने के लिए रेडी है, मेरे बेटे को सरकारी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल एंट्रेंस निकल जाए। पेपर लीक हुआ इस वजह से, पेपर लीक की वजह ही यही है क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने बेटा या बेटियों को डॉक्टर हर हाल में बनाना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, दे आर रेडी टू बाय द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर चाहे सिस्टम के द्वारा लीक कराया गया हो, चाहे किसी और के द्वारा कराया गया हो, लेकिन लीक होने, पेपर लीक हुआ क्यों? क्योंकि इस पेपर लीक होने के पीछे, और ये एक ऐसा पेपर है जिस पेपर के लिए लोग अनलिमिटेड, यानी कोई भी पेमेंट देने के लिए रेडी है। आज एक डॉक्टर है जो लाखों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है, वो अपने बेटा या बेटी को डॉक्टर ही बनाता है। एक डॉक्टर का बेटा या बेटी ही डॉक्टर बनता है। ज्यादातर आप डेटा उठा करके अगर देखेंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कई खामियां हैं, कई लेयर पे प्रॉब्लम्स हैं, और वो पे करने के लिए रेडी क्योंकि उन्होंने पैसा कमा रखा है। अगर 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मांगेगा तो वो पेपर, और जब उस पेपर का कॉस्ट पे करने के लिए सक्षम कौन है? सिर्फ यही लोग सक्षम है। एक गरीब आदमी या जो गरीब तबके का आदमी है, वो तो इस पेपर लीक होने के बाद 50 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पे खरीद भी नहीं कर पाएगा। इंडिया ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुका है। हम इंडियंस, एज अ इंडियंस, आज कोई भारत और इंडिया की बात कर रहा है ना? हमारे देश में पॉलिटिशियंस ने किसी के मन में भारत यानी रूरल सेक्टर को भारत के रूप में डिवाइड कर दिया गया। इंडिया इंडिया जो अर्बन लोग हैं, सिटी के लोग इंडियंस हो गए। फिर उसके बाद और भी कई तरीकों से, तो मतलब एक होता था कि पहले कास्ट में हम लोग बटे हुए थे, है ना? एक मान लो हिंदू की बात करें तो हिंदू कई जातों में बटा हुआ है। फिर उसके बाद रिलीजन आ जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट दिया गया। उसके बाद एक इकोनॉमिकल जो होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना,
मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, क्रीमी लेयर, अप है ना, इस सब में हमने बांट दिया गया। और फिर एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, है ना। तो इंडिया जो है पिछले कुछ 10 सालों में अगर देखा जाए तो हम एज ए इंडियंस कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। हम इंडियंस के अंदर इतना ज्यादा डिवाइडेशन, इतने ज्यादा क्लासेस बना दिए गए हैं कि हम कभी भी एक मंच पे किसी एक मुद्दे के लिए नहीं आ सकते। तो मैं तो सोनम जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सोनम जी प्लीज आप अपने इस आंदोलन को यहीं समाप्त करें। एटलीस्ट आंदोलन समाप्त ना करें, अपना आमरण अनशन जो है वो समाप्त करें। आप एक अच्छे एजुकेटर हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं और देश को आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन आप जब तक आपके आंदोलन में दबाव, आपके आंदोलन में भार वजन तब तक नहीं आएगा जब तक हम एज ए इंडियंस, हम इंडियंस को एक नहीं कर पाते हैं। चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो। अगर कोई यही मुद्दा, अन्ना आंदोलन में क्यों जन समूह इकट्ठा हो गया था? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आंदोलन था, एक सरकार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आंदोलन था। उस समय का माहौल अलग था, इंडियंस इतने डिवाइडेड नहीं थे। यही बात बताती है कि उस समय एज ए इंडियंस, इंडियंस आर नॉट डिवाइडेड। इतने ज्यादा हम एज ए इंडियंस नहीं डिवाइडेड थे 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन हुआ। आज की डेट में 2026 में इतना बड़ा आंदोलन आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जन समर्थन नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े लोगों का जो समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम एज अ इंडियंस बहुत बुरी तरीके से डिवाइडेड हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है कि सोनम जी, आप जो बात बोल रहे हो कि आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप बंद करो, देश की सरकार को ये बात कहनी चाहिए बंद करने के लिए। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देश की सरकार अगर इस बात पे एक्टिव होती और देश की सरकार ने अगर हम इंडियंस को डिवाइड नहीं किया होता, द रूलिंग पॉलिसी, रूल करने की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। हमारे देश को डिवाइड कर दिया गया है इतने तरीके से, इसीलिए रूल रूल कर पा रहे हैं। करप्शन है, भरपूर करप्शन है, सबको पता है, लेकिन हम सब डिवाइडेड हैं। हम एक मंच पे आके नहीं इकट्ठे हो सकते क्योंकि सबका दर्द थोड़ा थोड़ा है, सबका दर्द अलग अलग है। कोई इथेनॉल का दर्द लेके बैठा है, कोई एजुकेशन का दर्द लेके बैठा है। करप्शन की वजह से ही सबको दर्द मिल रहा है, लेकिन इंडियन पीपल्स अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मेरा दर्द और मेरे पड़ोसी का दर्द, उस दर्द की वजह एक ही है। जब तक देश के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि मेरे को जो दर्द हो रहा है उसकी वजह, मेरे पड़ोसी को जो दर्द हो रहा है उसकी वजह, मेरे भाई बहन, पूरे देशवासियों को जो दर्द हो रहा है उस दर्द की वजह एक ही है, उस दर्द का इलाज भी एक ही है, उस दर्द को पैदा करने वाला, बनाने वाला भी एक ही सिस्टम है, दैट इज द करप्टेड सिस्टम। हमें पहले देश की जनता को यूनाइट करना होगा, देश की जनता को इस बात पे सहमति बनवानी होगी कि अगर एक भी करप्शन होता है तो कुछ करप्शन आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, कुछ करप्शन आपको बाद में इनडायरेक्ट रूप में इंपैक्ट करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी भी तरीके का करप्शन होगा तो उससे इंपैक्टेड होता है।